प्रकृति और मानव, हम प्रकृति के ही एक अंग हैं, उसके ही पार्ट हैं, लेकिन प्रकृति और मानव के बीच द्वंद्व और सहयोग का पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता आगे भी चलता रहेगा। इस द्वंद्व में कभी हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं और कभी कभी वो विजय हमारे लिए ही हानिकारक हो जाती है। तो कई बार प्रकृति हमें थपेड़े मारती है और नीचे गिरा देती है। हाल ही में कोरोना वायरस को हम इसी रूप में देखते हैं। हमने सभी जीवों पर विजय प्राप्त की, प्रकृति में हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हम कहां कहां पहुंच गए, लेकिन प्रकृति नए नए रूप में हमसे द्वंद्व करने आती रहती है। लेकिन हमें प्रकृति से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ही हमारे अस्तित्व की रक्षा की है और प्रकृति ही सहयोग भी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन उसके लिए हमको आविष्कार करना पड़ता है, खोज करना पड़ता है, तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि प्रकृति का कैसे उपयोग करें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। हमारा आदिम समाज जो था उसकी आवश्यकताएं बड़ी सीमित थी। उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, अपनी सुरक्षा कर देना, अपने पेट की क्षुधा की शांति कर लेना, यही तो आवश्यकताएं थी। तो उसने क्षुधा की शांति के लिए मांस खाए, जीवों की हत्या की और फल खाए, लेकिन फिर उसने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया। यह आविष्कार हुआ। सुरक्षा के लिए उसने पाषाण के औजार बना लिए। एक लंबा समय पाषाण काल के रूप में स्थापित हुआ, स्टोन एज के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन आज क्या हमारी दो ही आवश्यकताएं हैं? आज हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। तो जब अनंत आवश्यकताएं हैं तो उनके लिए, उनकी पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार, नए नए तरीके, नए नए मॉड्यूल हमको ढूंढने होंगे। लेकिन अनेक बार क्या होता है कि कोई नया आविष्कार हम कर लेते हैं और उस आविष्कार के कारण हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों भी, आविष्कार और आवश्यकताएं भी एक दूसरे के पूरक हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आविष्कार होता है, अर्थात आविष्कार की वो जननी है। लेकिन नई आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए, नई आवश्यकताओं के लिए, मानव की नई नई आकांक्षाओं के जन्म के लिए वे आविष्कार मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज के युग में 21वीं शताब्दी में ज़्यादा यही हो रहा है। आज हम आवश्यकताओं के लिए आविष्कार नहीं कर रहे हैं, हम आविष्कार करते चले जा रहे हैं और आविष्कार करते चले जा रहे हैं। उन्हीं आविष्कारों से हमारी आकांक्षाएं और बढ़ती जा रही हैं, हमारी आवश्यकताएं और बढ़ती जा रही हैं। 50 साल पहले का मानव आज जो उसकी आवश्यकता है इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक मोबाइल पॉकेट में रहेगा और इससे हम बैंकिंग भी कर लेंगे, इससे हम सभी पिक्चर भी देख लेंगे, पूरा दुनिया का ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे, सूचनाएं भी प्राप्त कर लेंगे, परिवार से संपर्क भी कर लेंगे। हम तब पोस्ट कार्ड के युग में जीते थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कर लिया करते थे। लेकिन इस आविष्कार ने हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया। आज हमारी आवश्यकताएं ये हो गई कि हम हर घंटे चाहते हैं अपने प्रिय का, अपने संबंधी का, अपने परिवार की खबर जानने की इच्छा रखते हैं। हम हर घंटे उसके मैसेज की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मैसेज आया कि नहीं। ये आवश्यकता नहीं बढ़ी कि नहीं? आप पूछ लीजिए 50 साल पहले के जो लोग हैं, 30 साल पहले के, इंडिया में तो 1990 के बाद ही ये सब आया।
1990 के पूर्व वालों से पूछ लीजिए, क्या आपकी ये आवश्यकता थी कि आप 1 घंटे 2 घंटे में चाहते थे कि आपके परिवार की खबर मिल जाए? 4 दिन 5 दिन में मिलता था, 6 दिन 7 दिन में मिलता था, चिट्ठी से मिलती थी, बहुत आवश्यकता होती थी फ़ोन कर लेते थे। आज हमारे, क्या आप सोचते थे कि दिन भर में 1-2 बार हम पिक्चर देख लें? क्या आप सोचते थे कि ऑफिस में और घर में बैठ के आप पिक्चर आपकी देखना आपकी आवश्यकता है? नहीं, सोचते ही नहीं थे। इस आविष्कार ने इस आवश्यकता को जन्म दिया। 20वीं शताब्दी तक, या आप कह सकते हैं 19वीं शताब्दी तक आवश्यकताएं आविष्कार की जननी थी। 20वीं शताब्दी में आविष्कार भी आवश्यकता की जननी हुई। 21वीं शताब्दी में तो अब नए नए आविष्कार नई नई आवश्यकताएं पैदा करेंगी, नई नई आकांक्षाएं पैदा करेंगी और हमें सुख प्राप्त करने का, हमें हैप्पीनेस प्राप्त करने का, ब्लेस प्राप्त करने के नए नए साधन मुहैया होंगे। हम उन चीज़ों को आने वाले समय में देखेंगे कि ऐसा भी सुख संभव है, ऐसा भी सुख संभव है जिसके बारे में पहले सोचा नहीं गया था, आज सोचा नहीं जा रहा है। इस प्रकार से अब हम उस बात को नकार देते हैं। आज का युग आविष्कार आवश्यकताओं की जननी है, आविष्कार आकांक्षाओं की जननी है और आविष्कार नए नए तरीके के सुख का उपभोग, नए नए तरीके से आनंदित होने की जननी है। और ऐसे आविष्कार होते रहेंगे, आप सुख लेते रहिए। और क्यों न आप स्वयं इनोवेटिव होइए, आप स्वयं अपने आत्मा को, अपने शरीर को सुख देने के लिए नई नई पहलें करिए, नए नए नवाचार करिए। आप देखेंगे कि सुख प्राप्त करने की बहुत सी चीज़ें आपके आसपास बिखरी हैं और आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए इनोवेट करिए, इनिशिएट करिए, यू विल गेट हैप्पीनेस। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.